खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सभी को मेरा सलाम। जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं खुदावंद यीशु के फ़ज़ल से। दोस्तों, आज मैं आपके साथ खुदावंद के फ़ज़ल से एक बड़ी अमेजिंग टेस्टिमनी शेयर करने वाला हूं और इस टेस्टिमनी से मैं पर्सनली बड़ा इनकरेज हुआ हूं और ये बहुत ही ब्लेस्ड टेस्टिमनी है। और ये टेस्टिमनी है एवेंजलिस्ट रेनहार्ड बोंकी की। मोस्टली पीपल इनको जानते हैं क्योंकि खुदावंद ने इनको बहुत आज से इस्तेमाल किया है। इनकी एक सिटी में 3 दिनों की 3 डेज़ की मीटिंग थी और जब फर्स्ट डे आया उन्होंने देखा कि मीटिंग को अटेंड करने वाले सभी ओल्ड पीपल है, कोई भी यंगस्टर नहीं है एक्सेप्ट रेनहार्ड पास्टर। उनके अलावा उस जगह पर कोई भी नौजवान नहीं था। तो एवेंजलिस्ट रेनहार्ड बोंकी को बड़ी हैरानगी हुई कि इस सिटी के यंगस्टर्स कहाँ हैं। तो उन्होंने अपने फ्रेंड से पूछा कि इस सिटी के यंगस्टर्स कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा, मैं आपको मीटिंग के बाद बताऊंगा, उस स्थान पर लेकर चलूँगा जहाँ इस सिटी के सारे यंगस्टर्स हैं। मीटिंग ख़त्म हुई तो एवेंजलिस्ट रेनहार्ड बोंकी के दोस्त उनको एक डिस्को के बाहर लेकर जाते हैं और उनसे कहते हैं इस सिटी के जितने भी यंगस्टर्स हैं वो यहाँ पर हैं, मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। तो एवेंजलिस्ट ने कहा कि मैं कभी डिस्को नहीं गया। तो आप उनके फ्रेंड कहने लगे, आप ही ने तो पूछा था कि कहाँ है, अब मैं आपको अंदर लेकर जाता हूँ। तो जब वो अंदर जाते हैं, एवेंजलिस्ट रेनहार्ड बोंकी ने ये बात उन यंगस्टर्स के चेहरों पर देखी, उनकी ज़िंदगियों में देखी कि उनकी ज़िंदगियों में स्टिल कुछ मिसिंग है। चाहे वो डांस कर रहे हैं पर उनकी ज़िंदगी में वो खुशी नहीं है, उनकी ज़िंदगी में कुछ मिसिंग है। तो रेनहार्ड बोंकी ने कहा, डू यू नो कि इस डिस्को का ओनर कौन है? तो उनके फ्रेंड ने पूछा कि हाँ मैं जानता हूँ, पर आपको क्या उनसे काम है? तो उन्होंने कहा, आई जस्ट नीड 5 मिनट्स टू शेयर गॉस्पल विद देम। तो उनका दोस्त उनको ऑनर के पास लेकर जाता है। खुदावंद के खादिम ने उनसे कहा, सर आई जस्ट नीड 5 मिनट्स। तो वो ऑनर कहने लगा, आर यू ए प्रीचर? तो वो कहने लगा, खुदावंद के खादिम कहने लगे, हाँ मैं खुदावंद का प्रचारक हूँ। तो ऑनर ने कहा, नहीं सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं आपको 5 मिनट्स नहीं दे सकता। तो रेनहार्ड बोंकी जब वहाँ से जाने लगे, खुदावंद के पाक रूह ने कहा, ऑनर से कह जो तूने डिस्को में नौजवानों की ज़िंदगियों में देखा। तो रेनहार्ड बोंकी उस ऑनर की आर्म को पकड़कर कहते हैं कि आप जानते हैं यहाँ जो नौजवान है चाहे वो डिस्को में हैं बट स्टिल उनकी ज़िंदगियों में पीस नहीं है, उनकी ज़िंदगियों में कुछ मिसिंग है। तो वो कहने लगे, हाँ लास्ट वीक आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट दिस थिंग। लास्ट वीक मैं इस बात के बारे में ही सोच रहा था। तो रेनहार्ड बोंकी ने कहा, प्लीज़ गिव मी 5 मिनट्स, आई ओनली नीड 5 मिनट्स। तो उस डिस्को के ऑनर ने कहा, ओके आई विल गिव यू 5 मिनट्स बट नॉट टुनाइट, टुमारो। मैं आपको कल 5 मिनट दूंगा पर याद रखिएगा सिर्फ 5 मिनट है। तो रेनहार्ड बोंकी बड़ी खुशी से घर आते और वो खुदावंद से दुआ कर रहे थे, खुदावंद ये 5 मिनट्स इनफ हैं कि आप उन नौजवानों की ज़िंदगियों को बदलें, ये 5 मिनट्स मोर देन इनफ है। तो नेक्स्ट डे जिस स्थान पर उनकी मीटिंग थी, उस मीटिंग को ख़त्म करने के बाद रेनहार्ड बोंकी उन्होंने जस्ट चेंज किया और 11:30 नाइट के 11:30 वो डिस्को में पहुंच गए। और जैसे ही 12 o'clock होते हैं, मिडनाइट होती है, वह स्टेज जो डिस्को का स्टेज था वहाँ जाते, माइक पकड़ते और उन्होंने कहा, आई एम हेयर फ्रॉम ऑल द वे, मैं जर्मनी से यहाँ पर आया हूँ। और उन्होंने कहा, यीशु का प्रचार किया। विदिन 1 मिनट्स नौजवानों की आंखों में आंसू आ गए। और रेनहार्ड बोंकी जब अपनी टेस्टिमनी बता रहे थे, उन्होंने कहा कि मैंने नौजवानों की आंखों में आंसू देखे, उनके हाथों में मैंने पेपर टॉवल्स को देखा कि वो अपने टीयर्स को वाइप कर रहे थे। उन्होंने वहाँ रिपेंटेंस की कॉल के लिए, अल्टर कॉल के लिए नौजवानों को बुलाया और उन्होंने कहा कि आप में से कौन कौन अपनी ज़िंदगी यीशु को देना चाहता है।
तो वो सभी हाथ, जितने नौजवान थे वो सभी हाथ खड़े थे और उन्होंने कहा हम अपनी ज़िंदगी यीशु को देना चाहते हैं। नौजवानों ने अपनी ज़िंदगी यीशु को दी और आफ्टर 1 ईयर खुदावंद के खादिम फिर वहीं स्थान पर गए। जैसे वो एयरपोर्ट से बाहर आए, उनका वही दोस्त उनको लेने के लिए आया और वो उनको एक बिल्डिंग के बाहर लेकर जाता है और खुदावंद के खादिम से पूछता है, रेनहान से पूछता है, यहाँ पर देखिए और कुछ नोटिस करिए। तो रेनहान पहुँचे, खुदावंद के खादिम ने देखा कि ये बिल्डिंग तो वही है, पर जहाँ डिस्को था वहाँ क्रॉस लगी हुई है। और वो अंदर जाते हैं और जो डिस्को था वो चर्च में तब्दील हो गया था। जिस दिन खुदावंद का पैगाम वहाँ सुनाया गया, उस समय वो डिस्को चर्च में, उस दिन के बाद वो डिस्को चर्च में तब्दील हो गया। ये ताकत है खुदावंद के कलाम की मेरे दोस्तों। ये ताकत है खुदावंद के वचन की। जिस दिन खुदावंद का कलाम सुनाया गया, उसके बाद उस डिस्को में कुछ रेनहान पोंके कह रहे थे कि वो डिस्को बैंकरप्ट हो गया और नौजवानों ने उस डिस्को को चर्च में तब्दील कर दिया। चर्च में उन्होंने उस डिस्को को बदल दिया। मेरे दोस्तों, खुदावंद आज भी सामर्थी है, खुदावंद आज भी जलाली है, खुदावंद की कुदरत आज भी वो सेम है। खुदावंद का वचन कहता है कि खुदावंद आज, यस्टरडे और आने वाले समय में एक सा खुदा है। उसकी कुदरत कभी कम नहीं होती। पर क्या आज हमारे अंदर खुदावंद का कलाम सुनाने का, खुदावंद की मुनादी करने की डिज़ायर है, या क्या हमारे अंदर पैशन है खुदावंद का काम करने का? उस खुदावंद के बंदे के अंदर एक पैशन था, एक बोझ था। क्या आज हमारी ज़िंदगियों में क्या हम वही पैशन रखते हैं? क्या वही बोझ हमारे अंदर भी है? अगर खुदावंद रेनहान पोंके के लिए ये सब कुछ कर सकता है तो खुदावंद हमारे लिए भी कर सकता है। क्या हम तैयार हैं दूसरों तक मसीह का पैगाम लेकर जाने के लिए? क्या आज हम रेडी हैं खुदावंद की गुड न्यूज़ को प्रीच करने के लिए? मैंने इस गुड न्यूज़ के द्वारा, खुदावंद के कलाम के द्वारा ज़िंदगियां बदलते हुए देखा है, क्योंकि इस कलाम में, खुदावंद के वचन में कुदरत है, खुदावंद के वचन में सामर्थ है। आप इस पैगाम को शेयर करें। इस टेस्टिमनी का मेन मोटिव ये था कि आपको इनकरेज किया जाए कि आप खुदावंद का काम करें, खुदावंद की मुनादी करें और रूहों को जीतें। आज भी बहुत सारे नौजवान हैं जिनकी ज़िंदगियों में पीस नहीं है, उनकी ज़िंदगियों में समथिंग इज़ मिसिंग। क्या आप जानते हैं वो सिर्फ़ खुदावंद की हजूरी ही बरस सकती है, वो खुदावंद ही बरस सकता है। इसीलिए आप उन तक खुदावंद का कलाम लेकर जाएं। आज बहुत सारे यंगस्टर्स अपने स्कूल में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, अपने कॉलेज में खुदावंद का पैगाम सुनाने से शर्माते हैं। प्लीज़ डोंट हेजिटेट, खुदावंद की मुनादी करें। जब आप खुदावंद का पैगाम दूसरों को सुनाएंगे, ज़िंदगियाँ बदलेंगी, क्योंकि ज़िंदगियाँ बदलना ये खुदावंद का काम है। खुदावंद के कलाम में कुदरत है। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो ड्यूटी है, वो है खुदावंद की मुनादी करना, खुदावंद का कलाम का प्रचार करना। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, जब आप खुदावंद का कलाम दूसरों को शेयर करेंगे, ज़िंदगियाँ बदलेंगी, क्योंकि खुदावंद का कलाम सामर्थी है। इसीलिए इस टेस्टिमनी के द्वारा मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि आप खुदावंद का कलाम दूसरों तक पहुँचाएँ, खुदावंद की मुनादी करें और बताएं कि यीशु ही प्रभु है, जो हमारे लिए मरा और मुर्दों में से जी उठा और जो हमसे मोहब्बत करता है। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आज आपने खुदावंद के वचन में से कुछ सीखा है तो आप इस वचन को ज़रूर अपने बहनों भाइयों के साथ शेयर करें। अगर आप YouTube पर सुन रहे थे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और खुदावंद के साथ चलते रहें और निरंतर दुआ करते रहें। हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे।